हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसको हिंदी में अंतस्रावीय ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर इस टॉपिक पे बना चुके हैं, जिसमें इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात किए थे और एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में बात किए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और देख करके फिर इसको देखिएगा या फिर इसको देखने के बाद आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अंतस्रावीय ग्रंथि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कितना इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन टोटल ग्लैंड ये 9 ग्रंथि है। ठीक है, कितना ग्रंथि है? 9 ग्रंथि है। अब इस 9 ग्रंथि को बारी बारी से पढ़ेंगे और बारी बारी से देखेंगे, डीप नॉलेज लेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहला ग्रंथि जो है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। और आपसे यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि जो सबसे पहला ग्रंथि है उसके 2 पार्ट हैं। जो पीयूष ग्रंथि है उसका कितना पार्ट है? 2 पार्ट। कौन सा? पहला नंबर है पोस्टेरियर पिट्यूटरी और दूसरा नंबर है एंटेरियर पिट्यूटरी। हिंदी वाले को नहीं समझ में आया होगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी क्या होता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को पश्चपाली लोब कहा जाता है और एंटेरियर पिट्यूटरी को अग्रपाली लोब कहा जाता है। तो ये 2 पार्ट है किसका? पिट्यूटरी का। पीयूष ग्रंथि का 2 पार्ट। कौन कौन? पश्चपाली और एक अग्रपाली। ठीक है, अब देखिए पश्चपाली से कितने हार्मोन निकलते हैं और अग्रपाली से कितने हार्मोन निकलते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितना हार्मोन निकलता है। तो बस 2 ही हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कितना हार्मोन? मात्र 2 हार्मोन। और एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलता है। कितना हार्मोन निकलता है? 6 हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके उस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन से क्या हार्मोन का काम है वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। देखिए पश्चपाली, पश्चपाली मतलब होता है पहले। तो पहले से पहला पार्ट मतलब 2 पार्ट बताए थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ऐसे करके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पहला पार्ट होता है इस साइड वाला में एक इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी इसके पीछे वाला लोब को कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अग्रपाली, अग्रपाली लोब या अग्रपाली पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इससे मात्र 2 ही हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन वैसोप्रेसिन है। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। दूसरा नंबर है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का क्या काम है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इसके दूसरे स्लाइड में या फिर इसको मिटा के जब सारे के फंक्शन बताएंगे तब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। बस अभी आपको याद रखना है कि 2 तरह का हार्मोन निकलता है पश्चपाली पीयूष ग्रंथि से। कैसा ग्रंथि से? पश्चपाली पीयूष ग्रंथि से 2 तरह का हार्मोन, जिसको सबसे पहला नंबर वैसोप्रेसिन कहा जाता है और दूसरा नंबर ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो पश्चपाली पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है हार्मोन उसका नाम है वैसोप्रेसिन और दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूसरा बात करते हैं क्या कि दूसरा लोब से, जिसको अग्रपाली लोब कहा जाता है या फिर एंटीरियर लोब कहा जाता है, उस एंटीरियर लोब से जो 2 हार्मोन निकलते हैं उसका नाम है दो नहीं, वो 6 हार्मोन निकलते हैं। तो उस 6 हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन का नाम याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम रखिएगा? ग्रोथ हार्मोन, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन और हिंदी में वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन। देखिए वृद्धि हार्मोन का 2 नाम है, एक ग्रोथ हार्मोन और दूसरा सोमेटोस्ट्रोपिन। क्या नाम है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कैसा नाम है? सोमेटोट्रोपिन। अगर आपसे पूछ ले कि वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है तो सोमेटोट्रोपिन मारिएगा। ठीक है, उसके बाद
आपसे पूछेगा अग्रपाली में इसमें से कौन सा, ये 3 दिया रहेगा और एक ये वैसोप्रेसिन दिया रहेगा, इसमें से कौन सा अग्रपाली एंटेरियर लोब से नहीं निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो नहीं निकलने वाला वैसोप्रेसिन है। क्यों है? क्योंकि ये पोस्टेरियर लोब से निकलता है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला हार्मोन जो था वो उसको वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोस्ट्रोपिन कहा गया है। क्या कहा गया? सोमेटोट्रोपिन। ठीक है। दूसरा नंबर हार्मोन जो है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को टीएसएच शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को प्रेरक करता है। क्या करता है? प्रेरक करता है, उत्सुक करता है, ताकि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर सके। और थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है, ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि गले के पिछले भाग में होता है। कहां पे होता है? गले के पिछले भाग में। तो गले के पिछले भाग में कौन होता है? थायराइड ग्रंथि। और ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी कहां होता है? हम लोग का माथा में, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। अब यही क्या करता है? एक तरह का हार्मोन निकालता है, टीएसएच। क्या निकालता है? टीएसएच, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हिंदी में थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। तो प्रेरक करना मतलब उसको उत्सुक करना, उसको उत्साह करना। क्यों? क्या करना? उसको उत्सुक करना मतलब क्या? कि जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन से एक तरह का थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। अब निकलता है, अब तो तीसरा नंबर जो हार्मोन है उसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा नंबर क्या है? फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो सबसे पहला हो गया टीएसएच, फिर हो गया एफएसएच। ठीक है। उससे पहले हो गया ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन टीएसएच, एफएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में जिसको कहा जाता है, चौथा नंबर जो हार्मोन हो, एटीसीएच। क्या होता है एटीसीएच का फुल फॉर्म? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। इसको इंग्लिश में भी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। और हिंदी में भी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन ही कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हो गया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा नंबर टीएसएच, तीसरा नंबर फॉर एफएसएच और चौथा नंबर एटीसीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन है। कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? तो एंटेरियर पिट्यूटरी से। देखिए इसमें से, इस टॉपिक से, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड से कम 20 सवाल बन सकता है। कितना सवाल बन सकता है? 20 सवाल। सबसे पहले यहां से बात करते हैं क्या कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे पहला सवाल, उस तरह से सवाल बताते जाएंगे। फिर यहां पे देख लेते हैं कि प्रोलैक्टिन के बाद कौन सा हार्मोन निकलता है। तो यहां पे आ गया प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन आ गया? प्रोलैक्टिन। ठीक है। अब प्रोलैक्टिन के बाद जो छठा हार्मोन है उसको कहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कहां से निकला? एंटेरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकला? एंटेरियर पिट्यूटरी से। एंटेरियर पिट्यूटरी कहने का मतलब क्या सर? पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक एंटेरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हिंदी में पश्चपाली कहा जाता है। पश्चपाली पोस्टीरियर ग्रंथि और अग्रपाली पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो उसी से अग्रपाली एंटेरियर पिट्यूटरी लोब से, एंटेरियर पिट्यूटरी लोब से क्या निकलता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद जो सातवां नंबर हार्मोन है वो है मेलानोसाइट्स हार्मोन। सर मेलानोसाइट्स हार्मोन जो है, पहला बार नाम सुने हैं। मेलानोसाइट्स हार्मोन क्या होता है? मेलानोसाइट्स हार्मोन एक तरह का हार्मोन है जो कि हम लोग के कलर को, एक पिगमेंट के कलर को मेंटेन्स करता है। ठीक है। किसी में अगर पिगमेंट वो ज्यादा हो गया तो उसका स्किन डल हो जाता है, और अगर इसमें स्किन का वो मेलानोसाइट्स का रिलीजमेंट या रिलीज कम हो गया तो उसका स्किन क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरा क्या फंक्शन है मेलानोसाइट्स का। मेलानोसाइट्स का दूसरा फंक्शन है क्या कि जब आपका एक रिदम बनाता है कि कब आप सोते हैं कब आप जगते हैं, ये सब का रिदम बनाता है कौन, तो ये मेलानोसाइट्स सबका। ये जो वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, वृद्धि हार्मोन है, थायराइड प्रेरक है, पुटिका प्रेरक है, एंड्रोकॉर्टिकोट्रोपिन है, प्रोलैक्टिन है, ल्यूटिनाइजिंग है, मेलानोसाइट्स है। ये 7 और ये 2 टोटल 9 हार्मोन जो है, ये टोटल 9 हार्मोन का अभी फंक्शन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले ये जो स्लाइड बनाए हैं जो ये लिखे हैं, इसमें एक बार द मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं। क्या बता देते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी? क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? कि इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग टोटल 9 ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब 9 ग्लैंड में जो सबसे पहला ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी ग्लैंड का जो टोटल 8 ग्लैंड है, एगो छोड़ के, कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ करके लगभग 8 ग्लैंड को नियंत्रित यही करता है। कौन करता है? ये। अब देखिए, आप जो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा गया, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। अब देखिए, मास्टर ग्लैंड का 2 पार्ट। मास्टर ग्लैंड क्यों सर? क्या नाम है मास्टर ग्लैंड का? तो पीयूष ग्रंथि नाम है। पीयूष ग्रंथि का 2 पार्ट। कौन कौन? सबसे पहला पश्चपाली पार्ट, और जिसको पोस्टेरियर पार्ट कहा गया, अग्रपाली पार्ट जिसको एंटेरियर पार्ट कहा गया। पश्चपालिका से 2 हार्मोन निकलता है। दूसरा सवाल, पश्चपाली से कितना हार्मोन निकलता है? 2 हार्मोन। पहला नंबर जो हार्मोन है उसको वैसोप्रेसिन कहा गया। क्या कहा गया? वैसोप्रेसिन। दूसरा नंबर जो हार्मोन निकलता है उसका नाम रखा गया क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा पार्ट में, अग्रपाली नाम दिया गया उसका, दूसरा पार्ट का। और अग्रपाली में जो सबसे पहला हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे वो वृद्धि हार्मोन। दूसरा हार्मोन थायराइड प्रेरक हार्मोन। तीसरा नंबर पुटिका प्रेरक हार्मोन। चौथा नंबर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। 5वां नंबर प्रोलैक्टिन हार्मोन। 6ठा नंबर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 7वां नंबर मेलानोसाइट्स हार्मोन। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी का फंक्शन लेकर के। जब फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट्स हार्मोन, सभी का एक एक करके स्टेप्स हम बताएंगे और सभी का फंक्शन बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये सब हार्मोन का नाम जरूर लिखें, ताकि आपको लिखने से आपको याद भी हो जाएगा और याद करने का जरूरत नहीं मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।